Hello everyone, this is Urmi. Welcome back to my channel, and if you find this video useful, then do like, comment, share and subscribe to my channel, and most important, watch this video till the end. So we always wanted to find out the answer that self-study is sufficient or not for UPSC. So here I am to clear all your doubts. So first and foremost, you can go through the syllabus of UPSC exams, then you can understand the basic needs for the exams. And the most important thing for the exam is the NCERT's book. NCERT's is very useful for us, believe me. It is not necessary कि आप क्लास 6 से स्टार्ट करो. इट इज़ सफिशिएंट कि आप क्लास 8 से 12 तक पूरे अच्छे से स्टडी करो. NCERT's हमें बहुत कुछ सिखाती है. और एग्ज़ाम की बात है तो मैंने सिलेबस देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक्स किया है. तो आप लोग NCERT's अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी. So I am explaining my strategy to you. So after NCERT's, the second most important thing is the current affairs. So हमें मंथ वाइज करंट अफेयर्स फॉलो करने पड़ेंगे. आप ईयर बुक फॉलो कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर बुक जो मिलता है 1 साल का वो फॉलो कीजिएगा. एंड यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस. इसमें कोई मतलब आप लोग कुछ भी मतलब आप लोग गैप नहीं दे सकते हो. डेली बेसिस में न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे हिंदू हो या चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, जो भी अवेलेबल हो, बट यू हैव टू रीड. और ईयर वाइज करंट अफेयर्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी दिशा 365 बाय आशीष मलिक. आपको ये फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन कहीं पे भी मिल जाएंगी वॉल्यूम 1 और 2 के हिसाब से. जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. सी लाइक जो न्यूज़ थी हमारी 2019 की 5 अगस्त की, जो 370 और 35A को जो स्क्रैप करने की बात हुई थी, वो आपको न्यूज़ मिल जाएगी. इसके साथ साथ डिटेल्स में जो है आपको नोट्स भी मिल जाएंगे प्लस MCQs. तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो आप लोग ये परचेस कर लेना. सो आफ्टर करंट अफेयर्स we need to study the basic books for extra knowledge. तो फर्स्ट आता है पॉलिटी. तो इंडियन पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक है M लक्ष्मीकांत की. आप लोग ये फॉलो कीजिए, M लक्ष्मीकांत की 5th एडिशन इंडियन पॉलिटी. बिलीव मी, दिस बुक इज़ बेस्ट. आप लोग पॉलिटी के लिए बस यही बुक यूज़ करिए कीजिए. बहुत ही डिटेल से बहुत अच्छे से दिया हुआ है. देन आप आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया आप फॉलो कर सकते हैं. आर्ट एंड कल्चर के लिए ये भी बहुत अच्छे हैं. इसके बाद आप वर्ल्ड हिस्ट्री फॉलो कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो फॉलो कीजिए, एनवायरनमेंट फॉलो कीजिए. आप एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, और ये तो GS पेपर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए. तो एनवायरनमेंट की टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा. इकोनॉमिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स. और हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए हमें ईयर वाइज जो सर्वे है वो हमें फॉलो करना है. हर एवरी ईयर वो चेंज होते रहते हैं सर्वे, तो आपको वो गूगल में आप चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएगा. इकोनॉमिक जो सर्वे है आप लोग वो फॉलो कीजिए. नाउ मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ. सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस, तो मैंने क्या किया, मैंने ये सब बुक्स जो है मैंने हाफ कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी. जैसे कि इंडियन पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि मैं 21 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. तो मैंने कंप्लीट करने के बाद मैंने क्या किया, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ. अगर आप कोचिंग करते हो और इसके बाद भी अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस एग्ज़ाम इज़ हार्ड वर्क. तो सेल्फ स्टडी कीजिए बट हार्ड वर्क कीजिए. ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, अगर कोचिंग नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा. ये सब मतलब बकवास है. अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से स्टडी करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो सेल्फ स्टडी सफिशिएंट. सिलेबस चेक कीजिए, सिलेबस में जो भी टॉपिक है वो आप लोग ने पहले ही
करा हुआ है। तो अभी इम्पॉर्टेंट यही है कि वो सब अच्छे से रिवीजन कीजिए। तो मैंने जो इंडिविजुअल बुक्स है वो कंप्लीट करने के बाद ये सोचा है कि मैंने चाणक्य IAS एकेडमी से स्टडी मटेरियल्स लिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एथिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, मॉडर्न हिस्ट्री सब मिल जाएगा यहाँ पर आपको। और ऑप्शनल के टाइम पे आप लोग प्लीज़ ध्यान से चूज़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं जियोग्राफी में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, सोशियोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, पर मार्क्स किस में ज़्यादा आते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के कंफर्टेबल हो, कौन सा सब्जेक्ट आप ज़्यादा घंटे पढ़ सकते हो, ज़्यादा डीपली डिटेल वाइज पढ़ सकते हो और बोर्ड भी ना हो। क्योंकि ऑप्शनल में 500 मार्क्स होते हैं, तो हमें ऑप्शनल बहुत ध्यान से चूज़ करना पड़ेगा। मैंने अपने लिए पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया है। मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश में था, बट मुझे पॉलिटिकल पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, तो मैं डिटेल्स में पढ़ सकती हूँ, बोर नहीं होंगी, तो मैंने पॉलिटिकल चूज़ किया है। तो आप लोग भी ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जिसमें आप बोर ना हो, क्योंकि अगर आप जियोग्राफी चूज़ करते हो और पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है तो बहुत ही नुकसान है। तो इसलिए पॉलिटिकल चूज़ करने के लिए प्लीज़ 1 मंथ और 2 मंथ ऑप्शनल चूज़ करने के लिए आप लोग 1 मंथ और 2 मंथ लीजिए, क्योंकि 1-2 महीने आप सब सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लीजिए। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल होते हैं वो आप चूज़ कीजिए ऑप्शनल के लिए, क्योंकि ऑप्शनल में 2 पेपर में टोटल 500 मार्क्स होते हैं। तो प्लीज़ ये आप ध्यान से चूज़ कीजिए। इसी के साथ साथ वी हैव टू सॉल्व MCQs मोर एंड मोर, जितना हो सके MCQs सॉल्व कीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ जो मिलता है वो आप सॉल्व कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ हर वीक आप लोग अगर 2 का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो सफिशिएंट है। तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब क्रिएटिव नहीं होते हैं। मैं भी इतनी क्रिएटिव नहीं हूँ, पर हाँ प्रैक्टिस अगर ज़्यादा करोगे तो हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि धीरे धीरे हो जाता है। लोग क्रिएटिव नहीं होते हैं तो धीरे धीरे हो जाता है। तो आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी के ऊपर सब बेस है। और MCQs प्रीलिम्स के लिए तो MCQs बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग साथ ही साथ MCQs कीजिए, टेस्ट सीरीज़ कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। और आपने जो भी डिटेल स्टडी किया हुआ है उसके आप अपना ओन नोट्स बनाइए, बस इतने डिटेल्स में नहीं, शॉर्ट नोट बनाइए, जैसे कि पॉइंट वाइज नोट बनाइए, जैसे कि डेट जो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब आप अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम बहुत ही काम आता है। अगर ऐसा हो जाए कि आप पढ़ रहे हैं और रिवीजन नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है। रिवीजन आप देते रहिए। जो भी 2-3 दिन आप लोग पढ़ रहे हैं उसका 2 दिन पूरे से अच्छे रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद फिर से आप लोग स्टार्ट कीजिए। और आपका एक बेसिक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आप 1 मंथ में क्या क्या करने वाले हैं, वो आप लोग एक टारगेट बना लीजिए कि मैं ये करूँगी। तो बेसिकली फॉर दिस एग्ज़ाम हमें एक माइंडसेट चाहिए कि हम क्या से क्या करेंगे, हमको टारगेट बनाने पड़ेंगे। तो आप लोग वो कीजिए। मैंने ये सब किया हुआ है, तो मैं अपना जो स्ट्रेटजी है मैंने वो शेयर किया आप लोगों के साथ। तो आप लोग भी ये मत सोचिएगा कि कोचिंग बहुत नेसेसरी है। आजकल इंटरनेट में बहुत कुछ मिल जाता है, तो बेसिकली आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क कीजिए। आप लोग अनअकैडमी फॉलो कीजिए, वहाँ पर अनअकैडमी में बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाते हैं सब, तो आप लोग वो सब फॉलो कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। सेल्फ स्टडी से भी हम UPSC क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए एक साथ हम अपना जर्नी शुरू करते हैं। Thank you for watching this video.